आज राहुल गांधी ने हरियाणा के असम में अपने रैली को संबोधित किया। अब इस रैली में जितनी भी किंतु परंतु थी वो सब को राहुल गांधी ने एक मंच पे खत्म कर दिया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाजपा जिस चीज पे खेलना चाह रही थी, दलित कार्ड पे कुमारी सैलजा का नाम लेके भाजपा ये बार बार बोल रही थी कि कुमारी सैलजा तो कांग्रेस के खिलाफ में है, कुमारी सैलजा तो हमारे पार्टी में आने वाली है, कुमारी सैलजा और कांग्रेस में तो बन ही नहीं रही है। अब इस चीज को राहुल गांधी ने एक मंच पर लाके खत्म कर दिया है। आज रैली को संबोधित जब राहुल गांधी कर रहे थे तो उस मंच पे कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के तमाम नेतागण शामिल दिखे। साथ ही साथ कुमारी सैलजा ने तो ये भी मंच पे बोल दिया कि पीएम में इतना कैलिबर नहीं है जितना कि हमारे राहुल गांधी में है, यानी पीएम से ज्यादा सक्षम राहुल गांधी हैं। प्रधानमंत्री में उतनी उद्यमिता, उतनी सक्षमता नहीं है जितनी कि राहुल गांधी में है, ऐसा बोला कुमारी सैलजा ने। साथ ही साथ कुमारी सैलजा ने एक और बात कही कि जिस तरीके से मेरे पिता अपने अंतिम समय तक कांग्रेस में शामिल थे, उसी तरीके से मैं भी जब तक जिंदा रहूंगी तब तक कांग्रेस पार्टी की ही सदस्य बनी रहूंगी। अब यहाँ पे राहुल गांधी ने कटाक्ष करते करते नरेंद्र मोदी को इतना कुछ बोल दिया जो आप सोच भी नहीं सकते हो। राहुल गांधी ने बोला कि नरेंद्र मोदी लोगों को नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना जानते हैं। हरियाणा में इतनी सारी फैक्ट्रीज थी, सबको बंद इसलिए करवा दिया गया क्योंकि इन्हें चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गेम खेलना था और अपने पार्टनर यानी कि अडानी को फायदा पहुंचाना था। उन्होंने बोला हमारे युवा आज इतना बेरोजगार हो गए हैं कि बाहर विदेश में जाकर काम करना पड़ता है और ये सब मोदी जी की देन है। साथ ही साथ एक कहानी का प्रारूप लेते हुए राहुल गांधी ने बोला कि मैं अभी कुछ दिन पहले विदेश में डलास टेक्सास में गया हुआ था और वहां पे मैंने हरियाणा के कुछ युवाओं से बात किया जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहां पे इतनी गंभीर प्रॉब्लम है। जब मैंने युवाओं से बात की तो उन्होंने बोला कि तकरीबन 30 से 35 लाख हमें विदेश में खर्च होता है आने के लिए, यहाँ पे नौकरी पाने के लिए। उन्होंने पूछा कि आपने 35 लाख रुपए लाए कहाँ से, और जब आपके पास 35 लाख रुपए थे तो आप हरियाणा में काम क्यों नहीं कर लिए? तो उन्होंने बोला कि हरियाणा में हम काम 50 लाख रुपए में भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ चुने हुए लोगों को ही काम करने की अलाउंस है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हरियाणा के युवा क्या बोलना चाह रहे थे। साथ ही साथ जब राहुल गांधी ने पूछा कि 35 लाख रुपए आपने लाया कहाँ से, तो उन्होंने बोला कि हम ब्याज पर इस पैसे को लेते हैं और उसके बाद चुकाते चुकाते मर जाते हैं। आप सोच सकते हो कि 35 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एक साधारण परिवार के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और उसके बाद ऊपर से ब्याज, तो जो इंसान कमाएगा वो तो ब्याज देते देते ही मर जाएगा। ये तो सच वाली बात है। साथ ही हमने देखा कि रैली में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। वही हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खट्टर साहब जब रैली कर रहे थे तो कुर्सियां खाली दिख रही थी। अब इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।